आदाब नाजरीन, पहले सेमीफाइनल का पहला दिन बारिश की नज़र हो गया, मगर आम चर्चा ये रहा कि आखिर मोहम्मद शमी को टीम में शामिल क्यों नहीं किया गया। 4 मैचेस में एक हैट्रिक, एक बार 5 विकेट्स और मजमूई तौर पर 14 विकेट्स हासिल करने वाले फास्ट बॉलर को आखिर क्यों नज़रअंदाज किया गया। टूर्नामेंट के इब्तिदाई मैचेस में भी अगर इनको मौका दिया जाता तो शायद शमी टॉप बॉलर होते। विराट कोहली, जो सचिन तेंदुलकर को अपना गुरु मानते हैं, और जब कभी वो बैटिंग कर रहे हों और स्टैंड्स में सचिन मौजूद हों, अपनी हाफ सेंचुरी या सेंचुरी की तकमील के बाद वो खास तौर पर अपनी बैट सचिन की तरफ करके इन्हें सलामी देते हैं। मगर सेमीफाइनल से पहले सचिन ने मशवरा दिया था कि मोहम्मद शमी को सेमीफाइनल में खिलाना चाहिए। विराट कोहली ने इनके मशवरे को इसी तरह नज़रअंदाज कर दिया जैसे सरफराज ने इमरान खान का टॉस जीतकर पहले बैटिंग के मशवरे को नज़रअंदाज किया। मोहम्मद शमी को ना खिलाए जाने पर सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त बहस जारी है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि मोहम्मद शमी ने ज़ख्मी होने के बाद जिस तरह से मेहनत करके अपने आप को न सिर्फ वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में खेलने के लिए काबिल बनाया, बल्कि जब भी इन्हें मौका दिया गया इन्होंने अपने आप को मनवाया। इनके कोच ने भी खिराज तहसीन पेश किया था कि फिटनेस के लिए मोहम्मद शमी ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। जाने क्यों मोहम्मद शमी को सेमीफाइनल में नज़रअंदाज किया गया। एक ऐसा खिलाड़ी जो अपने घरेलू तनाज़ात की वजह से जहनी उलझनों का शिकार था, इसने इन सब पर काबू पाते हुए अपने मुल्क व कौम के लिए भरपूर रोल अदा किया। इसके साथ जब ऐसा सुलूक किया गया तो क्रिकेट के शायकीन के जहनों में वो सवालात एक बार फिर से गर्दिश करने लगे कि क्या मोहम्मद शमी को ड्रॉप करने की कोई और वजह तो नहीं, जिसका यहाँ जिक्र करना मुनासिब नहीं। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने अपने 99 टेस्ट में सेंचुरी बनाई थी। अगर वो एक और टेस्ट खेल लेते तो 100 टेस्ट खेलने वाले हिंदुस्तान के पहले मुस्लिम खिलाड़ी होते, मगर ऐसे इल्ज़ामात आयद करके इनके करियर को ख़त्म कर दिया गया जो 19 बरस बाद भी साबित नहीं हो सके। इससे पहले सैयद किरमानी के करियर को अचानक ख़त्म कर दिया गया। वो 78 टेस्ट मैचेस खेल चुके थे। कहा जाता है, जो गलत भी हो सकता है, कि कर्नाटक से एक और खिलाड़ी का इनसे ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेलने का रिकॉर्ड था। वो बरकरार रहे, इसलिए सैयद किरमानी के साथ नाइंसाफ़ी हुई। हालिया अरसे के दौरान वसीम जाफर के साथ जो सुलूक हुआ वो भी जहनों में। हिंदुस्तान का सबसे काबिल एतमाद ओपनिंग बैट्समैन जिसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट बिलखुसूस रणजी ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा रन बनाए, उसे ऐसे वक्त हिंदुस्तानी टीम से ड्रॉप कर दिया गया जब इसने उस टेस्ट मैच में सेंचुरी बनाई थी जो इसके लिए आखिरी साबित हुआ। आज भी वसीम जाफर की बैटिंग पर नाज किया जा सकता है। मोहम्मद कैफ के साथ भी कुछ ऐसा ही सुलूक हुआ है। एक बेहतरीन बैट्समैन, एक बेहतरीन फील्डर जिसका करियर अचानक ख़त्म कर दिया गया। मोहम्मद कैफ इन दिनों एक कामयाब हिंदी कॉमेंटेटर हैं और एक मुस्तनद तज्जिया निगार भी। इरफान पठान, परवेज़ रसूल और कितने नाम लें। इनके साथ क्या इनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर ऐसा सुलूक किया गया या इसकी वजह कुछ और थी। जब ये सवाल किया जाता है तो सवाल करने वाले को फ़िरका परस्त कहा जाता है, मगर ये सवाल करने वाले क्रिकेट शायकीन हैं जिनका ताल्लुक हर मजहब से है। बहरहाल हिंदुस्तान सेमीफाइनल जीत जाए या मौसम की ख़राबी की वजह से सीधे फाइनल में पहुंच जाए और फाइनल भी जीत जाए तो मोहम्मद शमी भी वर्ल्ड चैंपियन टीम का हिस्सा होंगे या फिर रनर अप का। इनके मुस्तकबिल के लिए हमारी नेक तमन्नाएं साथ हैं। ये थी आज की अहम खबर पर नज़र। देखते रहिए गवाह।